हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और बिजनेस लीडर दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? एनडीटीवी ने। किसने सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा और बिजनेस लीडर दीपाली गोयनका को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? एनडीटीवी ने। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया? आईआईटी मद्रास। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण विकसित किया? आईआईटी मद्रास। किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया? लियोनेल मेसी। किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया? तो लियोनेल मेसी ने। आईएईए बोर्ड ने 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में किसको फिर से नियुक्त किया? मारियाना ग्रोसी को। आईएईए बोर्ड ने 4 साल के लिए महानिदेशक के रूप में किसको फिर से नियुक्त किया? तो मारियाना ग्रोसी को। अर्चना सुसिंद्रन ने एएफआई इंडियन ग्रैंड प्रीमियर 2 में 100 मीटर के फाइनल में किसको हराया? हिमा दास को। अर्चना सुसिंद्रन ने एएफआई इंडियन ग्रैंड प्रीमियर 2 में 100 मीटर के फाइनल में किसको हराया? हिमा दास को। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा? लियोनेल मेसी के नाम पर। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा? तो लियोनेल मेसी के नाम पे। दलाई लामा ने किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बताया? तो अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को। दलाई लामा ने किसको बौद्ध धर्म में तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु बताया? तो अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई लड़के को। उत्तराखंड पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन करेगा? रामनगर। उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कौन करेगा? तो रामनगर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? श्रीकांत वेंकटचारी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो श्रीकांत वेंकटचारी को। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन पहले व्यक्ति बने? आयरन मैन कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले कौन पहले व्यक्ति बने? तो आयरन मैन कृष्ण प्रकाश। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 4 आर्मर्ड रेजिमेंट, जिसमें 49 आर्मर्ड रेजिमेंट, 51 आर्म्ड रेजिमेंट, 53 आर्म्ड रेजिमेंट और 54 आर्म्ड रेजिमेंट को कौन सा मानक प्रदान किया? राष्ट्रपति मानक। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 4 आर्म्ड रेजिमेंट, जिसमें 49 आर्म्ड रेजिमेंट, 51 आर्म्ड रेजिमेंट, 53 आर्म्ड रेजिमेंट और 54 आर्म्ड रेजिमेंट को कौन सा मानक प्रदान किया? तो राष्ट्रपति मानक। ब्राजील में किसे मार्क्स ट्राइजो की जगह ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ को। ब्राजील में किसे मार्क्स ट्राइजो की जगह ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ को। किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान नामित किया गया? नीतीश राणा को। किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान नियुक्त किया गया? तो नीतीश राणा को। हाल ही में कौन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 केजी वर्ग में विश्व चैंपियन बनी? तो लवलीना बोर्गोहन। हाल ही में कौन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनी? तो लवलीना बोर्गोहन। भारतीय मूल की किस सिख महिला ने एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली? मनमीत कोलन। भारतीय मूल की किस सिख महिला ने एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली? तो मनमीत कोलन। भारतीय भारोत्तोलक धनुष और ज्योशन ने आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी श्रेणियों में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारतीय भारोत्तोलक धनुष और ज्योशन ने आईडब्ल्यूएफ विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी श्रेणियों में कौन से पदक जीते? कांस्य पदक। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने तक संशोधन किया गया? 10% तक। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में कितने तक संशोधन किया गया? तो 10% तक।
प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेगी? गज उत्सव। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ करेगी? गज उत्सव। हाल ही में अर्थ आवर दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 मार्च को। अर्थ आवर दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 मार्च को। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना? मंजम्मा जोगती को। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना? तो मंजम्मा जोगती को। हाल ही में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया और महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीता? मुंबई इंडियंस। हाल ही में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया और महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीता? मुंबई इंडियंस। जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्य जीव बचाव कर्मी आलिया मीर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से। जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्य जीव बचाव कर्मी आलिया मीर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से। 7वीं कसाई राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता? तो स्विस ओपन युगल। 7वीं कसाई राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता? तो स्विस ओपन युगल। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाज नीतू गंगस और स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाज नीतू गंगस और स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किया है? तो 5050 रुपये प्रति क्विंटल। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किया है? तो 5050 रुपये प्रति क्विंटल। ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने आईएसएसएफ पिस्टल या राइफल विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर ने आईएसएसएफ पिस्टल या राइफल विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अफ्रीकी देश तंजानिया ने किस घातक वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की? तो मारबर्ग वायरस। अफ्रीकी देश तंजानिया ने किस घातक वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की? मारबर्ग वायरस। 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो बांग्लादेश ने। 26 मार्च को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश ने। नेशनल साइंस सेंटर ने कहाँ में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया? नई दिल्ली में। नेशनल साइंस सेंटर ने कहाँ में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया? नई दिल्ली में। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? 4%। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? 4%। परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में। परिपत्र जैव अर्थव्यवस्था पर G20 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ में। भारत पेपे का संस्थापक असनीर ग्रोवर ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? क्रिकपे। भारत पे के संस्थापक असनीर ग्रोवर ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो क्रिकपे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? मिस्र। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? मिस्र। कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड। कहाँ के राष्ट्रपति ने नाटो में शामिल होने वाले बिल पर हस्ताक्षर किया? तो फिनलैंड। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को गंभीर रूप से जल असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है? पाकिस्तान को। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को गंभीर रूप से जल असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है? पाकिस्तान को। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? भारत में। डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? भारत में। भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, एनआरसीपी।
भारत सरकार ने रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो एनआरसीपी, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक पत्रकार थे। हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में किसको संबोधित किया? वन वर्ल्ड टीवी समिट को। पीएम मोदी ने वाराणसी में किसको संबोधित किया? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित किया। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सेकिया को। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर तपन सेकिया को। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की? जर्मनी के। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की? जर्मनी के। हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 मार्च को। हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 मार्च को। हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? भारत में। हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड केआरपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइट फील्ड केआरपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? हल्द्वानी में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो हल्द्वानी में। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया? फ्रांस। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? तो कोरिया ने। यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? एबेल पुरस्कार। यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता ने गणित के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? एबेल पुरस्कार। हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 मार्च को। हाल ही में विश्व तपेदिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 मार्च को। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे को। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे को। हाल ही में किसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? राकेश झुनझुनवाला को। हाल ही में किसको मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया? राकेश झुनझुनवाला को। भारतीय सेना वायुसेना ने पूर्वी कमान में LAC के साथ संयुक्त किस अभ्यास का आयोजन किया? वायु प्रहर। भारतीय सेना वायुसेना ने पूर्वी कमान में LAC के साथ संयुक्त किस अभ्यास का आयोजन किया? वायु प्रहार को। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में यूके की रॉयल नेवी के साथ किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजित करेगी? कोंकण 2023। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में यूके की रॉयल नेवी के साथ किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजित करेगी? तो कोंकण 2023। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर दास ने नए डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? श्री शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर ने नए डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी? तो श्री शक्तिकांत दास। IPL के नए नियम में कप्तानों को टॉस के बाद क्या चुनने की इजाजत मिली? प्लेइंग 11। IPL के नए नियम में कप्तानों को टॉस के बाद क्या चुनने की इजाजत मिली? प्लेइंग 11। गुजरात की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कितने साल की जेल की सजा सुनाई? 2 साल की। गुजरात की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कितने साल की जेल की सजा सुनाई? 2 साल की। पीएम मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया? कॉल बिफोर यू डिग। पीएम मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया? तो कॉल बिफोर यू डिग। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की औपचारिक स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान।
थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।